फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा था कि एक 16 साल के बच्चे को अजीबोगरीब सपने आते हैं। उसे उसमें लगता है कि उसे वो कोई और सी दुनिया में बुला रहे हैं, इसलिए वो अपने ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। फिर उसे वो अजीब सा सपना आता है और वो वहाँ से डर के भाग के अपने घर चला जाता है। फिर वो अपने घर आके सो जाता है। उसे लगता है कि उसे नींद नहीं आएगी, पर नींद आ जाती है। वो सपने में पहुंच जाता है और सोचता है कि मैं तो जंगल में हूँ, ये बहुत घना जंगल है। फिर उसे पीछे से आवाज़ आती है कि उस पर कोई हमला करने वाला है। कि फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते घायल हो जाता है। वहाँ पर फिर उसे कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर भागता है और सुबह हो जाती है। अचानक ही उसे कैंप दिखता है। वो कैंप के पास भागता भागता आता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है। उसे लगता है आज का सपना तो बहुत अजीब था, पर उसे थकान नहीं हो रही होती, इसलिए वो खुश होता है। उसे लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है क्या। फिर वो सुबह उठकर बाहर नीचे आता है किचन से, फिर बढ़िया सा नाश्ता करता है। उनने कई महीनों बाद एक अच्छा नाश्ता करा होता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है। फिर वो नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलता है। उसे पता नहीं क्यों आज बहुत खुशी हो रही थी कि ना उसे थकान हो रही है, ना उसके सर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो खुशी से स्कूल जाता है। और वो स्कूल में जाकर उनसे मिलता है जिनसे वो मिलता भी नहीं था, और वो इतना खुश होता है कि उन सबको गले भी लगाता है। फिर फिर वो एलेक्स से मिलता है, तो एलेक्स पूछता है कि भाई तुम कल क्यों भाग गए थे और इतना खुश क्यों हो। पर टोबी कहता है कि पता नहीं भाई क्या हुआ, मुझे अचानक ही इतना खुशी हो रही है और थकान नहीं हो रही। फिर वो कहता है कि पार्टी करते हैं। फिर वो सब मिलकर पार्टी करते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है, तो वो साथ में डांस भी करते हैं। फिर वो थोड़ी बहुत ड्रिंक लेते हैं, सब शैम्पेन उठाते हैं और तो चेस करते हैं। पर पता नहीं वो ज़्यादा ही पी लेते हैं, तो भी बेहोश हो जाता है वहाँ पर। उसकी अचानक ही आँख खुलती है। वो देखता है कि उसके हाथ पैरों में चोट लग रही है, तो वो कैंप से बाहर उठता है। उसे लगता है कि वो दोबारा सो गया है घर पे, इसलिए वो उठकर बाहर आता है तो देखता है वहाँ भीड़ लगी हुई है, तो वो इसलिए सबसे मिलता है। फिर वो कैंप का लीडर बताता है कि तुम अनोखे हो, तुम्हें चुना गया है, इसलिए देखो हम भी चुने गए हैं, इसलिए हम भी यहाँ रहते हैं। पर यहाँ रहने के रूल हैं, अपनी असली ज़िंदगी का यहाँ पर कुछ जिक्र मत करना और आराम से रहना, और तुम्हें यहाँ पर काम भी करना पड़ेगा। फिर कैंप का लीडर मुझे बिगिनिंग कैंप भेज देता है लोगों के साथ। मैं उन लोगों से पूछता हूँ यहाँ क्या हुआ और कैसे हुआ। फिर लोग बताते हैं कि ये प्लेनेट भी वैसा ही था जैसे हम जहाँ से आए हैं, और ये बहुत अच्छा था, यहाँ पर फैसिलिटी भी थी। पर अचानक ही ऊपर से बारिश होने लगी एस्ट्रॉइड की। फिर हमें पता चलता है ये किसका काम था। वो बंदे का नाम जेकब था, और उसने अपना दिल निकाल कर लूसीफर को भेंट में दिया, और लूसीफर ने उसे ऐसी शक्ति दी कि वो पूरा प्लेनेट तबाह कर सकता था। फिर उसने जंग छेड़ दी। उसने अपनी सेना बनाने के लिए अपना दिल निकाल कर जानवरों को खिलाया, और जानवरों में ऐसी स्पीशीज। फिर वहाँ के राजाओं ने पूरी सेना लेकर उस पर हमला करना चाहा, पर वो हार गए। पर आर्थर ने अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ दी।